डॉक्टर बनने का सपना पहले देखा था या डॉक्टर बनने के बाद ऑफिसर बनने का सपना देख लिया? पहले तो मैंने डॉक्टर बनने का सपना देखा। ये टफ रहा होगा क्योंकि अगर अभी के टाइम में देखें हम लोग तो ये होता है कि यार जॉब भी करनी है, साथ साथ स्टडी करना इज़ टू टफ। और आपकी जो जॉब है डॉक्टर की तो वैसे भी जॉब एक बहुत टफ जॉब है, तो कैसे मैनेज कैसे कर लिया? बस मुझे लगता है कि मैनेज करना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगर क्लैरिटी हो और पता हो कि टाइम को कैसे अपना डिवाइड करना है और कैसे थोड़ा थोड़ा अपने जैसे सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है, हॉबीज़ को किस टाइम पे परस्यू करना है और कितना टाइम कहाँ पे लगाना है, तो मुझे लगता है मैं मैनेजेबल तो है। आपको कौन से स्टेप में कहीं ना कहीं माइंड में होता है कि यार, कई बार होता है कि यार क्रैक होगा नहीं होगा, किसी एक स्टेप में लगा? मैम मुझे पहले तो कोविड पैंडेमिक में ज़रूर लगा, क्योंकि हमें हमारी ड्यूटी मेडिसिन इमरजेंसी में लग गई थी, तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेसफुल माहौल रहता है और वर्किंग आवर्स भी एक्सटेंड हो गए थे। तो उस टाइम मैं अपनी पढ़ाई पे उतना अच्छे से फोकस उस टाइम नहीं कर पा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि यार ऐसे तो मेरा टच लूज़ हो जाएगा कि क्या मैं क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं। कुछ लोग होते हैं कि पढ़ाई करके मैंने डॉक्टर बनना है, कुछ ने टीचर बनना है, कुछ ने ऑफिसर्स बनना है। लेकिन आज हम जिस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं वो डॉक्टर भी हैं, और डॉक्टर रहते हुए उन्होंने ऑफिसर बनने का ख्वाब कैसे देखा, कैसे उस ख्वाब को साकार किया, उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर आदित्य हमारे साथ है। फर्स्टली तो मैं आपको डॉक्टर से ही प्रोनाउंस करूँगी बिकॉज यू आर प्रेजेंट टाइम यू आर अ डॉक्टर। तो डॉक्टर बनने का सपना पहले देखा था या डॉक्टर बनने के बाद ऑफिसर बनने का सपना देख लिया? मैम पहले तो मैंने डॉक्टर बनने का सपना देखा। मेरे एल्डर सिस्टर डॉक्टर हैं, तो वो मेरे से 6 ईयर्स एल्डर हैं, तो वो डॉक्टर बन गए थे। तो फिर तब मैंने देखा कि कितना अच्छा सर्विस प्रोफाइल है, कैसे हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो तब मैंने सोचा कि मेडिकल फील्ड को मुझे एम्ब्रेस करना चाहिए। फिर फर्स्ट सेकेंड ईयर में जब मैं आया तो मेरे एल्डर सिस्टर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो उनको भी मैंने देखा और मैंने खुद भी ऑब्जर्व करा कि कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटर के रोल में हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं, कि 50% जो ऑलमोस्ट बीमारियां हैं वो प्रिवेंटेबल हैं, एजुकेशन से, सैनिटेशन से, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से। तो अगर हम लोग एक एडमिनिस्ट्रेटर हो जिसके अंदर थोड़ा सा मेडिसिनल एक्यूमेन हो, तो मुझे लगता है कि मैम एक बेटर इम्पैक्ट आ सकता है। और तब मैंने थर्ड ईयर में डिसाइड करा कि मुझे सिविल सर्विसेज परस्यू करना चाहिए। अच्छा, तो काफ़ी ये टफ रहा होगा क्योंकि अगर अभी के टाइम में देखें हम लोग तो ये होता है कि यार जॉब भी करनी है, साथ साथ स्टडी करना इज़ टू टफ। और आपकी जो जॉब है डॉक्टर की तो वैसे भी जॉब एक बहुत टफ जॉब है, तो कैसे मैनेज कैसे कर लिया? मैम वो बस मुझे लगता है कि मैनेज करना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगर क्लैरिटी हो और पता हो कि टाइम को कैसे अपना डिवाइड करना है और कैसे थोड़ा थोड़ा अपने जैसे सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है, हॉबीज़ को किस टाइम पे परस्यू करना है और कितना टाइम कहाँ पे लगाना है, तो मुझे लगता है मैम मैनेजेबल तो है। थोड़ा टाइम लगता है बट अल्टीमेटली हो जाता है। फैमिली ने, जब आपने फैमिली से भी ऑब्वियस है डिस्कस किया होगा, जब फाइनल ईयर में आपने ये सपना, नया सपना सजाया, तो फैमिली वालों ने क्या बोला? मैम मैं बड़ा थैंकफुल हूँ इस बात में कि जैसे मेरे मॉम है वो मेरे इंस्पिरेशन भी हैं और वो बहुत सपोर्टिव भी थे मेरे लिए। उन्होंने जैसे ही मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, आप रिस्क ले लो, कोई बात नहीं, क्योंकि रिस्क है यूपीएससी में कि अगर नहीं निकलेगा तो काफ़ी अटैम्प्ट लग जाते हैं, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर था। तो उन्होंने मुझे रिस्क लेने की अपॉर्चुनिटी दी और थैंकफुली मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो गया। तो वो उन्होंने हमेशा सपोर्ट करा है हर स्टेप पे मुझे। जैसे आप बोल रहे हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, बहुत बच्चे हैं, बहुत टाइम से लगे हुए हैं। आदित्य ने ऐसा क्या किया, कौन सी जादू की छड़ी घुमाई कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया? बस मैम मुझे लगता है कि यूपीएससी के मैंने प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स फॉलो करे थे। मेरे मेंटर्स जो मेरे टीचर्स थे वो हर टाइम पे मुझे अच्छे से गाइड कर रहे थे। जहाँ मैंने गलतियाँ करी मैंने इमीडिएटली रियलाइज़ करा कि ये मैं गलत कर रहा हूँ और मुझे ठीक करना चाहिए। कि काफ़ी बार होता है कि कोई अपनी पर्सनल ईगो पे ले जाता है कि यार मैं कैसे गलत कर सकता हूँ। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल रखी, जहाँ पे मुझे लगा चेंज करना चाहिए वहाँ किया और अपना डिवोटेडली टाइम दिया परसिस्टेंस से। 2-2.5 साल जो मैंने लगाए हैं, तो मुझे लगता है कि वो पूरे टाइम में कांस्टेंट रहने की गेम है यूपीएससी, और इसलिए मैम क्लियर हो गया फर्स्ट बारी में। अच्छा, मेन 3 स्टेप ही हम काउंट करते हैं यूपीएससी के लिए। आपको कौन से स्टेप में कहीं ना कहीं माइंड में होता है कि यार, कई बार होता है कि यार क्रैक होगा नहीं होगा, किसी एक स्टेप में लगा? मैम मुझे पहले तो कोविड पैंडेमिक में ज़रूर लगा, क्योंकि हमें हमारी ड्यूटी मेडिसिन इमरजेंसी में लग गई थी, तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेसफुल माहौल रहता है और वर्किंग आवर्स भी एक्सटेंड हो गए थे। तो उस टाइम
तो मैं अपनी पढ़ाई पे उतना अच्छे से फोकस उस टाइम नहीं कर पा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि यार ऐसे तो मेरा टच लूज़ हो जाएगा कि क्या मैं क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं। तो उस टाइम पे मेरे मॉम ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम दो, हो जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे दोबारा बिल्ड करा और करा। फिर उसके बाद थोड़ा प्रीलिम्स से पहले मुझे चिंता हो रही थी, क्योंकि मेरे लिए सबसे मुश्किल स्टेप मुझे लगता है प्रीलिम्स ही होता है। मेंस थोड़ा प्रिडिक्टेबल है और अच्छे से तैयारी करो तो हो जाएगा। तो प्रीलिम्स का था कि कभी लक फैक्टर भी प्ले में आता है, तो थैंकफुली वो तीनों स्टेप्स भी हो गए और अब हो गया रिजल्ट मैम। अच्छा, अगर लास्ट स्टेप इंटरव्यू की बात करें तो अक्सर यही सुनने में आता है लाइक कि पता नहीं यूपीएससी में कौन सा क्वेश्चन पूछ लेंगे, गॉड नोज, कुछ भी मोल्ड करके पूछ लेंगे। आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आई कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया होगा एंड यू वाज लाइक कि ये क्या पूछ लिया भाई? मैम क्वेश्चंस तो मैंने पहले ये सोच रखा था, अपने ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस था कि अगर कोई भी रैंडम क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा तो वो सबके लिए ही रैंडम है। और अगर सबके लिए ही रैंडम है तो मुझे लग रहा था कि इतना मेरे को कॉन्फिडेंस रखना है कि उस रैंडम क्वेश्चन को मैं सबसे अच्छे से टैकल करूँगा। इस बार मेंस में आया था कि कलर कोडेड साइक्लोन वार्निंग्स के बारे में बताना था, तो अब मेरे को कलर कोड्स नहीं पता थे, पर मैंने अंदाज़ा लगाया कि यार रेड, ऑरेंज, येलो यही होंगे और यही निकले। तो थोड़ा सा रिस्क लेके अपना माइंड को अप्लाई करना, मुझे लगता है यूपीएससी भी यही एक्सपेक्ट करता है कैंडिडेट से, रादर कि आप रट्टा मारो और पेपर में लिखो। तो अगर शायद कोई मेरे जैसा स्टूडेंट होता तो डगमगा के ये बोल देता कि आई डोंट नो सर। मतलब आई थिंक वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल आपका चेक किया जाता है, चाहे आप गलत ही आंसर दे रहे हो, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस है दैट विल बी ओके। हाँ जी मैम, बिल्कुल। मुझे लगता है कॉन्फिडेंस से हमें मोस्टली आंसर्स आते होते हैं, अब हमने पढ़ाई तो करी है, तो बस वो कॉन्फिडेंस है कि उन आंसर्स को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इंटरव्यू में भी कॉन्फिडेंस वो काफ़ी ज़्यादा असेस करते हैं, तो मुझे लगता है दैट हैज़ बीन अ की पॉइंट जिसने हेल्प किया मैम। वो छोटी सी एज में पहले डॉक्टर भी बन लिया, अभी यूपीएससी भी क्लियर कर लिया, अभी नेक्स्ट भी कोई टारगेट रख रखा है? नहीं मैम, अब तो ये तो मैम बिगिनिंग ही है। अभी सर्विस में आए हैं, इट इज़ नॉट दी एंड की एग्ज़ाम क्लियर होने में काफ़ी लोग खुश होते हैं, खुशी के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। एंड आई बिलीव मैम अभी तो काफ़ी पब्लिक सर्विस में एक लाइफ की बिगिनिंग हुई है, तो वो मेरा अल्टीमेट टारगेट है मैम। अच्छा, अभी कैडर की भी टेंशन होगी, है ना? होती है, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? मैम मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस है पंजाब कैडर, तो होपफुली अगर पंजाब कैडर मिल जाए, पर अगर नहीं भी मिलता है तो अल्टीमेट एम तो लोगों की सर्विस करना ही है। वो तो जिस भी रोल में जहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा मैम, वो वहाँ पे कर लेंगे मैम। अच्छा, आपके टीचर्स के अलावा जैसे आपने बोला कि फैमिली ने सपोर्ट किया, फिर भी आदित्य को और किसी ने इन पेरेंट्स और टीचर्स के अलावा जिसने सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया होकर यार तू कर, यू आर डूइंग बेस्ट? वो तो मैम मेरे फ्रेंड्स हैं काफ़ी, जिन्होंने मोटिवेट किया है हमेशा। मयंक, अभिनंदन, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हमेशा साथ दिया है कि नहीं यार तेरा हो जाएगा, हम तेरे साथ हैं। और काफ़ी लोगों ने टाइम निकाल के एक्स्ट्रा, जबकि मेडिकल साइंस मेरा ऑप्शनल था, तो मेरे सारे फ्रेंड्स जो थे उन्होंने टाइम निकाल के मुझे पढ़ाया भी मेडिकल साइंस के लिए। तो मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। कुछ इंस्पिरेशनल मेरे मॉडल्स भी थे, जैसे डॉक्टर अक्षता गुप्ता जो आईएएस बने थे 2 साल पहले, वो मेरे ही कॉलेज के सीनियर हैं। और डॉक्टर निपुण जिंदल हैं जो डीसी कांगड़ा है, वो भी हमारे कॉलेज के ही पास आउट है। तो इन लोगों को भी देख के मुझे इंस्पिरेशन मिलती थी कि यार ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सोसाइटी में, यार तू ऑलरेडी डॉक्टर है तो क्या क्यों पंगा ले रहा है इसमें, ऐसा भी कभी किसी ने बोला? हाँ जी मैम, बहुत लोग इनिशियली जब मैंने स्टार्ट करे तैयारी, तो काफ़ी लोग बोलते थे कि यार यू आर मेकिंग अ रॉन्ग चॉइस, कि तुम अपना करियर ख़राब कर रहे हो, कि तुम्हें यूपीएससी निकालते हुए इतने अटैम्प्ट लग जाएंगे, तुम्हारी डॉक्टरी छूट जाएगी, तुम एमडी का पेपर नहीं दे पाओगे। तो उस टाइम पे मुझे भी थोड़ी होती थी एंजाइटी कि यार लोग तो कह रहे हैं, बट मैंने घर वालों ने जैसे बताया, मॉम ने हमेशा सपोर्ट किया कि लोग कहेंगे, बट आपने जो अपने मन में अपने लिए सोचा है उसको अच्छे से अचीव करना ही है। कहते हैं एक बार ठान लो तो फिर चाहे मरो चाहे करो, दो ही ऑप्शन बचते हैं लास्ट में, करो या मरो, तो फिर वो करके मरो, है ना? हाँ जी मैम, बिल्कुल। अच्छा, जब आप जैसे बोल रहे हो, क्योंकि एक डॉक्टर की लाइफ एवरीवन्स नो कि काफ़ी हेडेक वाली होती है, तो कभी ऐसा हुआ, एंजाइटी हुई, स्ट्रेस हुआ कि यार पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ साथ, कई बार ये ऐसा होता है पेशेंट्स ही कुछ ऐसे मिल जाते हैं कि उसके बाद मूड वैसा हो जाता है कि पढ़ाई पे तो फोकस ही नहीं हो पाता? ये तो मैम कॉन्स्टेंटली मुझे लगता है पिछले 3-4 साल से यही फेस चल रहा था कि ड्यूटीज़ हो रही हैं, फिर पढ़ाई करनी है, फिर पेशेंट्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसे चलता ही रहता है। तो मुझे लगता है वही है कि एक बार जैसे पहले 6-7 महीने मुश्किल लगा, फिर उसके बाद उसकी आदत सी ही पड़ गई। तो उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हुए, एक्स्ट्रा टाइम निकालते हुए भी अपने डेली रूटीन का पार्ट सही लगा, ऐसा नहीं लगा कि कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ मैं। अच्छा, कितना टाइम आप डेली रूटीन में से देते थे स्टडी के लिए? मैम मुझे लगता है कॉलेज टाइम पे जब मैं 3rd-4th ईयर में था, तब तो मैं 3 से 4 या 5 घंटे देता था डेली। कभी छुट्टी हो गई या कुछ इवेंट आ गया तो उतना नहीं पढ़ पाता था, बट उसके बाद जैसे इंटर्नशिप था तो उसमें थोड़ा सा कम हो गया कि 2-3 घंटे ही हो गया। बट प्री से 1-2 महीने पहले मैंने अपनी लाइट ड्यूटीज़ रखवाई थी, तो उसमें मैं 8 to 10 आवर्स डेली पढ़ लेता था।
और जो प्री और मेंस के बीच का टाइम था उसमें भी ऑन एन एवरेज 8 आवर्स तो मैं पढ़ ही लेता था। अच्छा, टेक्नोलॉजी का बहुत हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, तो आदित्य ने शायद उस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया, इसलिए आज मैं उनके साथ बैठी हूँ। हाँ जी मैम, बिल्कुल मैम, वही है कि आजकल सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे इतने सारे ग्रुप्स हैं, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बस पता हो कि कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो आई थिंक वो बंदे टू बंदे खुद पे वेरी करता है। तो इसलिए पूरा सोशल मीडिया को बंद करना भी गलत है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर हो जाना भी बहुत गलत है। तो वही है मैम, अपना सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स रखा था, अपने सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ चैनल्स रखे थे जो फॉलो करने हैं मटीरियल के लिए। तो आई थिंक मैम उसको बस जुडिशियसली मैनेज करके चलना था। लास्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर थिंक कि मैंने अब्रॉड जाना है, आई डोंट वांट टू स्टे इन इंडिया, आई वुड लाइक टू गो अब्रॉड दिस और दिस कंट्री? नहीं मैम, एक्चुअली अगर ऐसा करना होता तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो यूएस एमएलई का एग्ज़ाम दे रहे हैं फॉर एडमिशन टू अ यूएस मेडिकल स्कूल, तो वो मेरे कभी मन में नहीं आया। इनफैक्ट मैंने अपना इंडियन फॉरेन सर्विस भी प्रेफरेंस में नहीं रखा था। तो मेरा फिक्स ही था कि इंडिया में ही रहना है, आईएएस आईपीएस आईआरएस, तो आईएफएस मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं था। तो फिर इन केस अगर क्लियर नहीं होता तो नेक्स्ट कुछ था कि क्या करना है? मतलब मैम, मैंने अपने आप को 2 से 3 अटेम्प्ट ही दिए थे कि अगर इतने में नहीं होएगा तो आई विल फॉल बैक इनटू माय मेडिकल स्ट्रीम। तो वैसे तो आई हैव ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड इन द आर्मी एज वेल एज द पैरामिलिट्री, बट अभी दोनों जगह पे आई हैव पुट एक्सटेंशन कि जब तक मैं ये वाला परस्यू कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे हो गया है, तो वो मेरे बैकअप ऑप्शंस थे इन केस अगर यहाँ पे नहीं होता तो वो ज्वाइन कर लेता मैम। मतलब आर्मी में भी इंटरेस्टेड थे? इंटरेस्ट तो मेरा हमेशा से ही रहा है मैम। मतलब बेसिकली देश की सेवा करनी है, चाहे वो डॉक्टर बन के, आर्मी ऑफिसर बन के और आईपीएस ऑफिसर बन के। बिल्कुल। तो चलिए, लास्ट यूथ को कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि अभी आप पता नहीं कितने लोगों के लिए, पता नहीं कितने डॉक्टर अभी इस साइड पे आएंगे, हॉस्पिटल खाली ना हो जाए, अभी ये भी डर है। मैम वो तो है बात, पर मैं उन जो डॉक्टर्स हैं मेरे फ्रेंड्स जो आगे आना चाहते हैं, पहले तो ऑप्शनल अपना प्रॉपरली सिलेक्ट करें, क्योंकि मेडिकल साइंस एक ऐसा ऑप्शनल है जो काफ़ी स्कोरिंग नहीं है और उसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि पूरे 5 साल का सिलेबस है एज़ कम्पेयर टू एन ऑप्शन लाइक एंथ्रो या सोशियो जो जीएस में भी काम आ जाता है। तो ऑप्शनल अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आपने एमबीबीएस अच्छे से पढ़ी है पूरी, तो यू कैन टेक अप मेडिकल साइंस। और साथ साथ ये भी मैं बोलूँगा कि अगर आप आ रहे हैं इस स्ट्रीम में तो पक्का मन बना के आएँ कि आपने क्यों सिविल सर्विसेज में आना है, अपना गोल क्लियर रखें। जस्ट फॉर द सेक ऑफ पावर या फेम, ऐसे रीजंस की वजह से अगर आप आएंगे तो सक्सेस थोड़ी कम ही मिलती है। तो मैम बस यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो आदित्य वाकई पता नहीं कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन होंगे। प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर, बतौर डॉक्टर वो लोगों के लिए देश की सेवा कर रहे हैं, लोगों के लिए समर्पित है, और अभी आईपीएस ऑफिसर बन के वो देश की लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूथ है हमारा जो बहुत कुछ कर सकता है, तो आदित्य जैसे लोग उनके लिए इंस्पिरेशन भी बनेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि जिस तरीके से आदित्य की स्टोरी उन्होंने बताई कि डॉक्टर के बाद उन्होंने यहाँ पे यूपीएससी में लाइक इतना बड़ा एग्ज़ाम जिसको सोचते रहते हैं, बचपन से सोचते हैं मैंने ऑफिसर बनना है, लेकिन वो सीढ़ी बहुत ऊपर है। स्टेप बाय स्टेप अगर चलोगे तो आप कामयाब ज़रूर होगे। कैमरा पर्सन अजय के साथ शालू मिरोक, मोहाली।